मान लिया कि गड़बड़ कर दिया वहाँ पे, नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया, तो क्या करेंगे फिर? देखिए, ये असमोली मिल हमारा मिल है और वहीं मैं रहता हूँ, वहीं मेरा ऑफिस भी है। अगर इसे ये कैंसिल करेंगे तो इसका विरोध तो किया ही जाएगा। और मैं किसान विस्ता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मैं चिट्ठी लिखूंगा, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखूंगा, इलेक्शन कमीशन को भी लिखूंगा, और सभी अधिकारियों को सामने लाया जाएगा, लोकायुक्त को सामने लाया जाएगा, और ज़रूरत होगी तो कोर्ट में जाया जाएगा। असमोली में क्या हुआ, चकबंदी अधिकारी पहले थे, रिटर्निंग अफसर, तो उन्होंने डेलीगेट के पर्चे कुछ दिए और ज़्यादा नहीं सुनी भाजपा की इस तरीके से, तो उन्होंने हटा दिया उनको। अब वो वीडियो बना दिए। जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता दूसरे, वो कह रहे हैं कि ये तो पर्चा 100% कैंसिल होना ही है अपने से। अपने, उनको पता है। अरे भाई, तुम चुनाव अधिकारी हो, रिटर्निंग अफसर हो। रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? रिटर्निंग अफसर तो बनाया जाता है, वो कोई भी अधिकारी को बना देते हैं जो गजटेड अधिकारी हो। भारत एक विशाल मुल्क है, एक विशाल देश। सालों भर कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। 5 साल पे लोकसभा चुनाव होता है, लेकिन विधानसभा राज्यों के हिसाब से वैरी करते रहते हैं। अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हुआ, आपने रिजल्ट तो देख ही लिया होगा। आने वाले समय में झारखंड और फिर महाराष्ट्र में चुनाव है, फिर दिल्ली और बिहार में अगले साल ये चुनाव होगा। लेकिन इसके बीच छोटे छोटे चुनाव होते रहते हैं। मसलन अभी उत्तर प्रदेश में जो गन्ना किसानों का जो चुनाव है, जो समिति है, उसका चुनाव हो रहा है। हमारे साथ किसानी प्रतिष्ठा मंच के राष्ट्रीय संयोजक DN सिंह साहब हैं, संबल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना गन्ना किसानों का, उसका इलेक्शन चल रहा है। क्या हो रहा है उस इलेक्शन में और किस तरह से होता है चुनाव, क्या है जो चेयरमैन है उनकी शक्तियाँ, ये तमाम पहलू को समझेंगे। क्या बड़े बड़े दलों का इंटरेस्ट भी इन छोटे छोटे चुनाव में भी होता है, ये समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। सीधे DN सिंह साहब से समझते हैं, किसान आंदोलन से जुड़े रहें, इससे इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे होता है ये चुनाव, क्या चल रहा है। ये रतनलाल जी, एक्चुअली गन्ना उत्पादक किसान जो हैं, उनका 100 उत्पादक किसानों का एक डेलीगेट बनता है जी। वो अगर 100 से ज़्यादा हो जाते हैं किसान तो दो बन जाते हैं। तो इस तरीके से डेलीगेट बनते हैं, पहले किसान चुनते हैं उनको। आमतौर पर वो वैसे भी हो जाता है निर्विरोध करके, लेकिन चुनाव भी हो जाता है। लेकिन इसमें राजनीतिक दल, मैं अभी 62 साल का हो गया हूँ, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि राजनीतिक दल इसमें इतना दखल करें कि वो कोई भी पर्चा भी नहीं भरने देंगे या उसको जीतने नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो कभी। तो 100 किसान चुनते हैं डेलीगेट फिर जो डायरेक्टर चुनते हैं। डायरेक्टर का क्षेत्र होता है, किसी में 10-11 डेलीगेट होते हैं, किसी में 16 होते हैं, किसी में 15 होते हैं, ऐसे ही होता है। फिर वो डायरेक्टर्स मिलकर चेयरमैन चुनते हैं। तो चेयरमैन वहाँ किसानों का प्रतिनिधि होता है मिल में कोऑपरेटिव मिल्स। हाँ, कोऑपरेटिव मिल्स में भी और जो प्राइवेट मिल भी हैं, क्योंकि गन्ना क्षेत्र तो होते ही हैं। सरकार गन्ना क्षेत्र निर्धारित करती है, तो उसका कैसे पर्चियाँ होंगी, क्या होगा, कैसे होगा, ये सोसाइटियाँ तय करती हैं। तो ये चुनाव चल रहे हैं हमारे यहाँ। तो अभी स्थिति ये है कि मतलब कभी देखा नहीं ऐसा भूतपूर्व हालात हैं कि जो अभी मेरे पास एक सूचना मैंने इकट्ठी करी है कि धनौरा समिति, धनौरा गन्ना विकास समिति है, वहाँ 9 डायरेक्टर चुने जाने थे जी, और 9 के 9 को पर्चे ही नहीं दिए गए। जो लोग गए भी, हमें फार्म दे दो नॉमिनेशन के लिए, वो पर्चे ही नहीं दिए, तो अभी 9 के 9 निर्विरोध हो गए। इसी तरीके से जो अमरोहा समिति में 11 डायरेक्टर बनने थे, किसी को जिनको भाजपा वालों ने पर्चे दिला दिए, दूसरे पार्टी को नहीं दिए, किसी को नहीं दिए, और वो 11 के 11 डायरेक्टर निर्विरोध बन गए। मुरादाबाद समिति में भी यही हाल रहा है, वहाँ सारे के सारे बीजेपी वालों ने अपने बना दिए, और यही हाल बेलारी समिति का है। बेलारी वाली में तो किसी को दिया ही नहीं, जो उन्होंने वहीं से लिए और बस चुनाव ख़त्म। इसी तरीके असमोली समिति हसनपुर में भी यही हुआ है। तो ये हमारे जिस इलाके का मैं कनेक्टेड हूँ ज़्यादा, वहाँ की खबर मेरे पास है, किसानों से फ़ोन आए हैं। अभी असमोली में एक हुआ है, जो पहले हमारे गन्ना, असमोली क्षेत्र हमारा भी क्षेत्र है, तो वहाँ जो पहले हमारे वो थे चेयरमैन, रंजीत सिंह नाम है उनका, वो काफ़ी मजबूत आदमी हैं, और अभी भी उनका वो डेलीगेट बन गए थे गाँव से निर्विरोध,
अब उनके समर्थन में 12 डेलीगेट हैं। मैं अभी 3-4 दिन पहले उनके घर पर गया भी था, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी बरादरी का क्षेत्र भी है ये। तो मेरी इच्छा थी, हमने अपने गांव में बनाया निर्विरोध करके ही, वो कोई पार्टी का कोई मतलब नहीं किसी का, किसानों ने बैठ के पंचायत करके बना दिया। हम सोच रहे थे इसमें भी ऐसे ही कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जो दूसरा आदमी है जो उसके अगेंस्ट में लड़ेगा वो 4 मेंबर है समर्थन में। तो हमने कहा था कि 4 तुम इन्हें दे दो, इन्हें भी निरोध कर दो या इनसे ले लो, तो चुनाव बवाल कटे। लेकिन वो नहीं माने। अब स्थिति ये चल रही है कि खबरें मिल रही हैं कि वो उनका पर्चा कैंसिल किया जाएगा, जो रंजीत सिंह का पर्चा नॉमिनेशन हुआ है, कि वो 12 मेंबर वाले को कैंसिल किया जाएगा और जो 4 वाला है वो बन जाएगा। मेरा नाम रणजीत सिंह है और मैं फॉर्मर चेयरमैन सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड असमोली हूँ इस समय, जो तो चंबल उत्तर प्रदेश में है। चेयरमैन का भी चुनाव चल रहा है और डायरेक्टर के लिए भी आज नॉमिनेशन जो हो रहा है। आप पहले फॉर्मर चेयरमैन भी रहे हैं, वर्तमान में क्या हैं आप? वर्तमान में मैं सामान्य निकाय का प्रतिनिधि हूं, जो 26 तारीख में नॉमिनेशन हुए थे और जो मैंने जो है अन अप्रोच मेरे गांव से दोनों लोग बने हैं निर्विरोध। दिक्कत कहाँ आ रही है? मतलब हमें पता चला है कि कुछ सरकार के दबाव में लोग हैं जो अपने चाहने वाले लोगों को चाहते हैं कि वो लोग नॉमिनेट होकर के जाएं, कुछ लोगों के पर्चे रद्द हो जाए। क्या है पूरा? इसी तरह से हुआ है। मेरे यहाँ पर करीब 80 पर्चे रद्द हुए हैं। 80 पर्चे एक बहुत बड़ी संख्या होती है, निरस्त कर दिए गए हैं। और जब पर्चे जमा किए गए थे तो उस समय किसी को भी रिसीव्ड नहीं दी गई, बिल्कुल जो असंवैधानिक है। हमने कोई डॉक्यूमेंट्स जमा किया है तो उसकी हमें रिसीव्ड मिलनी चाहिए। उसके बाद जो है कल यहाँ पर आरओ का ट्रांसफ़र कर दिया, आरओ हटा दिए, इंस्पेक्टर हटा दिए थाने के, पता नहीं क्या चाहते हैं। और मतलब मेरे खिलाफ चुनाव की घोषणा होने के बाद में अधिकारियों को हटाया जा रहा है। और एक मेरे यहाँ किसान हैं जो मेरे सामने डायरेक्टरी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ज्ञान सिंह। उनके शुरू से लिस्ट में नाम आ रहा है ज्ञान सिंह नंदू सिंह। अब उनका नाम कल की लिस्ट में ज्ञान सिंह नंदू राम सिंह कर दिया गया है, जबकि उनका शुरू से लिस्ट में नाम गलत था। मैंने उस पर आपत्ति की थी, रिसीव्ड भी है मेरे पास। वो आपत्ति स्वीकार भी की गई, मगर उसके आधार पर कोई काम नहीं होकर उनका नाम सही और कर दिया गया। वो जो है बेईमानी करनी जब आप लोग फॉर्म जमा करते हैं तो आपको एक रिसीव मिलनी चाहिए कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करे। कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ऐसे संवैधानिक तरीके से ये चुनाव कराया जा रहा है। क्या मतलब कौन लोग कोई लिस्ट समय पे नहीं लगी है। 10 बजे लगने वाली लिस्ट रात को 9 बजे लगती है, 3 बजे लगने वाली लिस्ट रात के 12 बजे लगती है। आज कल एक लिस्ट लगनी थी, वो लिस्ट कल शाम 3 बजे लगनी थी, आज सुबह 10 बजे लगी है। इस तरह की चीजें हैं। तो हम चाहते हैं कि ये चुनाव बिल्कुल पारदर्शी हो, जिससे लोकतंत्र का जो सिस्टम है, संवैधानिक सिस्टम बना रहे और पारदर्शी चुनाव संभव हो सके, ऐसी व्यवस्था कुछ की जाए, पारदर्शी चुनाव हो सके। आप अब डायरेक्टर का चुनाव जो है वो एक तरीके से लड़ रहे हैं। कितने आपके नीचे जो आपको वोट करेंगे उनकी संख्या क्या है? वो जो सामान्य निकाय के सदस्य हैं, मेरी सीट पर कुल 16 हैं। अगर वो नंदू सिंह और ज्ञान सिंह वाले को हटा दिया जाता तो 15 रह जाते, 3 उनके पास और 12 मेरे पास। मतलब जो आपके प्रतिनिधि हैं, हाँ, मेरे पास 12 हैं। आपके पास 12? हाँ। तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप तो मुझे यही दिक्कत आ रही है कि हवा फैलाई आ रही है कि इनका पर्चा कैंसिल करा दिया जाएगा और बोले प्रमाण पत्र तो उसे ही मिलना है जो पार्टी का कैंडिडेट है। कौन सी पार्टी का कैंडिडेट? भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, मतलब जो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो बीजेपी से संबंध रखते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार नहीं, वो समाजवादी से संबंध रखते हैं। और आप? मैंने बीजेपी लड़ाई है, दोनों बार MP के चुनाव हुए। अच्छा, तो आप जो है आपको फिर क्या है, आप बीजेपी के समर्थन से हैं या वो बीजेपी के समर्थन से हैं? मैं तो जिले के लोकल नेताओं के समर्थन से हैं वो। और मैं जो हूँ इस फील्ड में पुराना आदमी हूँ। मेरा भतीजा चुनाव लड़ा है, उसके मार्गदर्शक मंडल में रहना चाहता हूँ। तो अभी आपको यह है कि कहीं लोग आपका पर्चा जो है वो निरस्त ना करा दें। जी, इसलिए आपका यह है कि पारदर्शिता के साथ में चुनाव होना चाहिए और जो निष्पक्ष हो। और जो आपके साथ में लोग हैं वो आपके साथ है, ऐसा तो नहीं कि मतलब दूसरी पार्टी? ना, ऐसा नहीं है। यही सारे लोग हैं। ये जागिंदर सिंह जी हैं। क्या नाम है आपका? जोगिंदर सिंह। जो कह रहे हैं रंजीत जी सही कह रहे हैं? नेकपुर से डेलीगेट हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अतर सिंह जी हैं। ये गालबपुर से डेलीगेट हैं। तो आप वो देख सकते हैं अमित कुमार जी। आओ। तो ये रंजीत जी हैं, जैसा उन्होंने बताया। मतलब छोटे से छोटे चुनाव को सरकार किस तरीके से हैंडल कर रही है। किसानों का जरा सा चुनाव है। एक किसान एक गांव में अगर 100 किसान होते हैं, 100 से कम होते हैं,
तो एक प्रतिनिधि चुना जाता है, 100 से ज़्यादा होते तो 2 प्रतिनिधि चुना जाते हैं और वही प्रतिनिधि फिर एक डायरेक्टर चुनते हैं और डायरेक्टर फिर एक चेयरमैन को चुनते हैं, जो सहकारी जो गन्ना मिल होता है, गन्ना मिल और किसानों के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। रंजीत जी हैं डायरेक्टर का चुनाव लड़ रहे हैं और ये रतन सिंह जी हैं। हाँ मछरिया तो से। रंजीत जी मतलब क्या आपको लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है चुनाव में? जी, चुनाव में गड़बड़ हो सकती है। तो ये तमाम रंजीत जी के समर्थन के जो लोग हैं, 12 लोग। राजवीर सिंह, आपका क्या नाम है? इरशाद। और आपका? मेरा नाम टीटू सिंह है। तो टीटू सिंह, इरशाद जी। और आप? राजवीर सिंह। और आपने क्या बताया? रतन सिंह। रतन सिंह। और आप? अतर सिंह। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तमाम और 2 लोग उधर रह गए। चरण सिंह, अमित जी। तो ये तमाम वो बोलो लोग भाई। हैं। क्या नाम है आपका? अमित। और आप? चरण सिंह। तो ये 12 वो लोग हैं जो रंजीत जी को डायरेक्टर का चुनाव जो है वो लड़ाना चाह रहे हैं और रंजीत जी का आरोप है कि सरकार के दबाव में या कैसे भी उनका पर्चा सरकार रद्द कर सकती है। जब हमने पूछा कुछ बीजेपी के साथियों से कि क्या किस्सा है भाई ये, तो कह रहे हैं कि लिस्ट ऊपर से आई है। अच्छा, लिस्टें ऊपर से आई हैं। ऊपर मतलब सीएम आवाज? मैं तो नहीं समझता कि सीएम को जानकारी में ऐसी बात होगी कि ये तो मुझे लगता है कि अभी लोकसभा भाजपा कार्यालय से आई? हाँ, भाजपा कार्यालय। मुझे लगता है कि ये लोकसभा चुनाव में थोड़ा किरकिरी हुई ना इनकी यूपी में, तो उसको ये साफ करने के लिए कि ये दिखाया हर कमेटी में मेरे लोग हाँ बोले तब एक तरफा हो गया है। लेकिन उसमें नतीजा ये भी आएगा सामने कि एक एक गांव में जैसे 4-4 लोग होंगे इच्छुक, तो उन सबको इन्होंने पर्चे ही नहीं दिए, तो नाराज़गी भी बढ़ेगी। और ये लोकतंत्र नाम की जीत तो रही नहीं। हमने तो कभी देखा नहीं ऐसा कि डेलीगेट के चुनाव में भी इस तरह की बात हो। तो ये बड़ा अजीब किस्सा है। ये जो असमोली में है वहाँ एक कांटा फंसा हुआ है कि उन्होंने नॉमिनेशन करा दिया। नॉमिनेशन भी उन्होंने वीडियोग्राफी में कराया और वीडियो वहाँ के अधिकारी है उन्होंने फैलाव भी किया और उनके सामने कागज़ चेक किया। वो कागज़ चेक करने में भी वो बताया ठीक है, सब 18 कागज़ लगे हुए बढ़िया हैं। अभी तक की जानकारी मुझे मिली है अभी लेटेस्ट, तो उसमें कैंसिल अभी नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता दूसरे, वो कह रहे हैं कि ये तो पर्चा 100% कैंसिल होना ही है अपने से। अपने उनको पता है। अरे भाई तुम चुनाव अधिकारी हो, रिटर्निंग अफसर हो। रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? रिटर्निंग अफसर तो बनाया जाता है, वो कोई भी अधिकारी को बना देते हैं जो गजटेड अधिकारी हो। तो एक एसडीएम रैंक का या इसी लेवल का कोई होता है जो स्टेट सर्विस लेवल का हो। तो अभी वहाँ हमारे बीडीओ हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर है, रिटर्निंग अफसर बनाए गए हैं। यहाँ एक अजीब किस्म की बात और हुई है। मैं दिल्ली में रहा हूँ अधिक नौकरी में और चुनाव अधिकारी भी रहा हूँ। तो चुनाव का जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो नोटिफिकेशन के बाद में ना बिना इलेक्शन कमीशन की अनुमति के रिटर्निंग अफसर बदले नहीं जाते हैं। मतलब उसको जब नॉमिनेट कर दिया तो कर दिया। अब उसे अगर कोई विशेष शिकायत हो या उसमें चुनाव आयोग दखल करे तभी उसको बदला जाता है, वैसे नहीं बदला नहीं जाता अमूमन। ये एक सिस्टम है, परंपरा है और ये मानते हैं कि उसको कोई दबाव ना डाल सके, इसलिए उसको थोड़ा प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि वो हटेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अभी असमोली में क्या हुआ, चकबंदी अधिकारी पहले थे रिटर्निंग अफसर, तो उन्होंने डेलीगेट के पर्चे कुछ दिए और ज़्यादा नहीं सुनी भाजपा की इस तरीके से, तो उन्होंने हटा दिया उनको। अब वो वीडियो बना दिए। नहीं तो एक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है कि मान लिया कि लोकसभा चुनाव में हार हुई इसलिए भाजपा ये दिखाना चाहते कि हम हर जगह निर्विरोध। ऐसा लगता है मुझे, मतलब ये मेरा आकलन है। और इतनी बड़ी पार्टी है, देश चला रही है भाजपा, तो इन छोटे छोटे चुनाव में और क्या इंटरेस्ट है जिसकी वजह से इतना इंटरफेरेंस हो रहा है? और कोई इंटरफेरेंस ये है कि जो वहाँ के लोकल इनके कार्यकर्ता हैं उनको एक अर्निंग का या नमस्ते करने का सोर्स मिल जाएगा, और तो कुछ है नहीं इसमें। गन्ना डायरेक्टर को या चेयरमैन को कोई ऐसा बड़ा अधिकार तो होता नहीं है, लेकिन वो हर लेवल पे चाहते हैं कि जी हजूरी वाले खड़े हो जाए। मतलब डेमोक्रेसी खत्म हो, गुलामी सिस्टम आए, उसकी ट्रेनिंग है और कुछ भी नहीं। मतलब इससे कुछ भी नहीं होगा, उल्टा लोग खिलाफ हो जाएंगे। तो ये की स्थिति है। तो आप लोग क्या मान लिया कि गड़बड़ कर दिया, वहाँ पे नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया, तो क्या करेंगे फिर? देखिए ये असमोली मिल हमारा मिल है और वहीं मैं रहता हूँ, वहीं मेरा ऑफिस भी है। अगर इसे ये कैंसिल करेंगे तो इसका विरोध तो किया ही जाएगा। और मैं किसान पिछड़ा मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मैं चिट्ठी लिखूंगा, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखूंगा, इलेक्शन कमीशन को भी लिखूंगा और सभी अधिकारियों को सामने लाया जाएगा, लोकायुक्त को सामने लाया जाएगा और ज़रूरत होगी तो कोर्ट में जाया जाएगा। अच्छा। हाँ, और किसानों में भी बाद में हम पंचायतें करेंगे भी। ये क्या तरीका है कि जो आदमी के पास 12 लोगों का समर्थन हासिल है
आप उसको इस तरह क्यों हरा रहे हैं? भाई अगर मान लिया उसको डायरेक्ट चुनाव किसी को बनना है, चेयरमैन बनना है, तो उसको वोट के लिए उसे निवेदन करे, समझाए उसको, अपना समर्थन डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीका हो। ये कौन तरीका हुआ कि भाई आप उसका पर्चा कैंसिल कर देंगे और उसकी घोषणा कर रहे हैं पहले से? मतलब एक तो हो गया भाई कैंसिल हो गया, अधिकारी ने कर दिया ना, वो पहले ही 3 दिन पहले से घोषणा कर रहे हैं। मतलब इसके इनके भाई को ही कहा उन्होंने कि आप कुछ भी कर लो, पर्चा तो आपको कैंसिल ही होना है। तो इस तरह की जो स्थिति है, मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ इस देश में, हमने तो कभी देखी नहीं, कभी नहीं हुआ। कब है चुनाव? चुनाव आज हमारे वहाँ थे, हसनपुर मिल के नॉमिनेशन आज हुए हैं। हमारे गांव का भी एक लड़का है, हमारा भतीजा ही है, वो डायरेक्टर बना है, अनुरोध बना है, लेकिन वो कोई किसी ने भरा ही नहीं पर्चा। और जो ये असमोली वाले कल नॉमिनेशन थे, वहाँ इलेक्शन कब है? इलेक्शन जो है 16 को है। 16। तो ये है कि स्थिति बड़ी ताज्जुब की स्थिति है। देखिए, बड़े बड़े ख्वाब देखते रहिए, लेकिन बीजेपी कितनी होशियार है कि छोटे छोटे चुनाव भी किस तरह से हस्तक्षेप करती है, कैसे अपने लोगों को हर जगह बैठाती है ताकि उस एम्पावर्ड महसूस करे। अगर कोई शक्ति नहीं, लाभ नहीं भी हो, तब भी एम्पावर्ड महसूस करे। इसके लिए तमाम छोटे छोटे चुनाव में भी पार्टी इंटरेस्ट लेती है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है बीजेपी अपने आप को, और हमारे लोगों को इस छोटे मोटे इलेक्शन में बहुत सारे हमारे पार्टियों को इंटरेस्ट नहीं रहता है। हाँ जी, नहीं वो तो ऐसे लग रहा है जैसे कि नींद में है। अच्छा, नींद में है। अब कांग्रेस वाले चुपचाप बैठे हैं, अब चुनाव आएगा विधानसभा वाला तो आएंगे कुछ प्रोग्राम करने। अब वहाँ कौन कांग्रेसी अध्यक्ष है, कौन है, कोई कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी वाले हमारे थोड़ा रहते हैं एक्टिव, लेकिन उन्होंने भी ये मान लिया शायद कि अब ये क्या करें इसमें। इसका इलाज तो अभी वैसे तो किसानों को करना चाहिए, किसान ही करें, क्योंकि किसानों का तो अभी जो नुमाइंदगी है वो नुमाइंदगी भी आयात हो गई, वो भी लखनऊ से आ रहा नाम। तो किसान आंदोलन का क्या चल रहा है आजकल? किसान आंदोलन का देखिए, साफ बात कही जाए तो किसान आंदोलन भ्रमित है, भ्रमित है। हाँ, जो संयुक्त मोर्चा बना था, अब संयुक्त मोर्चा नाम के बहुत सारे मोर्चा हैं, और बीजेपी का समर्थन करने वाले ग्रुप जो वोट भी उनको दिलाते हैं, और जो लेफ्ट ग्रुप हैं, वो सब अलग अलग बिखरे हुए से हैं, और उनकी जो डिमांड्स हैं और उनके जो आंदोलन का तरीका है वो हरियाणा के चुनाव में सामने है। हरियाणा में 750 लोग शहीद हुए, उन्होंने देखे उनकी लाशें, उनका दुख भी देखा। लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ, हरियाणा के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे उसमें, क्योंकि वहाँ ज़्यादा है खिलाड़ी, तो वो भी उन्होंने देखा। सेना के लोग हरियाणा में बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने अग्निवीर योजना को भी देखा, और ये भी देखा कि पंजाब के जो किसान आ रहे थे उनको हरियाणा को पार ही नहीं करने दिया। और पहला जो आंदोलन हुआ था उसमें भी वो गोलीबारी से ही आए, लठ लेके ही आए, मतलब ऐसे नहीं आने दिया जैसे एक डेमोक्रेटिक देश में आना चाहिए। तो इतना सारा देख के लखीमपुर खीरी में उनको जीभ उतार दिया। तो इतना सारा देखने के बाद उनको ना वोट की चोट करना नहीं आता, वोट संगठित होकर वोट दे के फासिस्ट सरकार को हटाना नहीं आता। किसानों की स्थिति ये है, लेकिन हमें को आस भी है। आस ये है कि पिछले वर्ष हमारा तालकटोरा स्टेडियम में औद्योगिक मजदूरों का और किसानों का एक साझा प्रोग्राम हुआ, और उसमें एक साझा घोषणा पत्र भी बना। आपको भी उसका जानकारी है, हमने भी एक जनता का आर्थिक सामाजिक घोषणा पत्र निकाला था अक्टूबर में, लोकसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। उसका एक बेनिफिट ये हुआ कि लोगों को उस बारे में सोचने का मौका मिला। कांग्रेस ने उसमें से बहुत सारे मुद्दे अपने घोषणा पत्र में शामिल भी किए, और उन्होंने शामिल करके उसे आगे को वादा भी पूरा किया था। जैसे अग्निवीर योजना का वादा किया था, पेंशन का वादा किया था, स्वामीनाथन आयोग का वादा किया था, ऐसे वादे थे उसमें। तो अब मैं पेंशन आंदोलन का भी संरक्षक हूँ। अभी पीछे 15 सितंबर को हमारी दिल्ली में मीटिंग थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, तो मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि मुझे राष्ट्रीय संरक्षक बनाया है, और ये जिम्मेदारी दी कि आप देश भर के जो आंदोलन हैं, बहुत सारे आंदोलन है, छात्रों के आंदोलन है, युवाओं के आंदोलन है, बेरोजगारों के, किसानों के जो बिखरे हुए संगठन हैं, और ये औद्योगिक मजदूरों के संगठन हैं, इनको जोड़ के, पेंशन आंदोलन तो है ही, उसका तो नुमाइंदा ही हूँ एक तरीके से, इनको सबको जोड़ के एक साझा घोषणा पत्र पब्लिक का बनाया जाए, और नेताओं के पीछे पीछे फिरने की बजाय, जातियों में बंटने की बजाय अपने घोषणा पत्र के समर्थन में लोगों को जागरूक किया जाए। ये ऐसे एक जन आंदोलन खड़ा हो जो सब, जिसमें सबके हित शामिल हैं। तो वो सब लोग अगर खड़े होंगे तो ये हो जाएगा 70%, 60% से ऊपर ही हो जाएगा। तब ये सरकार कहीं
समझ पाएगी। लेकिन लोगों को वोट देना, अपने वोट का अधिकार करना, ये सब आना चाहिए। अब जैसे हमारे गन्ना समितियों के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो उनका जो वोट देने का अधिकार है वो भी खत्म, जबकि वो कोई पावरफुल पोस्ट नहीं है। चलिए डीएनसी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और छोटे छोटे चुनाव पे नज़र रखिए और तभी बड़े चुनाव जीत सकते हैं। लेनिन ने लिखा है कि बड़ी क्रांति जीतनी हो तो छोटे छोटे युद्ध को जीतना बेहद जरूरी होता है। शुक्रिया। संगठित होना बहुत जरूरी है। जी शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकर नामा।